नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे जयशंकर प्रसाद की कामायनी की। कामायनी एक ऐसा महाकाव्य है जो प्रलय काल के बाद की वास्तविक स्थिति से अवगत करवाता है। कामायनी की जो पहली पंक्तियां हैं वो हैं, हिमगिरी के उतंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक सघन था, एक तरल, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो इसे जड़ या चेतन। ये उस समय की स्थिति है जब सृष्टि में चारों तरफ प्रलय छाया हुआ है। उस प्रलय की अवस्था में चारों तरफ झंझावात चल रहे हैं, तूफान चल रहे हैं, समुद्र उथल फुथल हो रहा है, चारों तरफ जलमग्न, जिधर देखो उधर ही उधर विनाश की लीलाएं। ऐसी स्थिति में मनु, जिसे सृष्टि का आदि पुरुष भी कहा गया है, वह एक दिन एक पर्वत के नीचे, पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर बैठ करके उस बहते हुए जलप्रपात को देख रहा है, उस उथल फुथल को देख रहा है, उस सृष्टि के विनाश को देख रहा है। पूरी सृष्टि तहस नहस हो जाती है, उसमें ना जीव जंतु बसते हैं, ना प्रकृति बसती है। चारों तरफ मनु के हृदय के अंदर उन यादों के हिलोरे उठ रहे हैं जब उसने उस सृष्टि को देखा था। और आज जब सृष्टि पूरी तरह से विनाश में लीन हो रही है, ऐसे में मनु महाराज अपने विचारों में लीन होते हुए एक पर्वत की, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर बैठ करके उस करुण दृश्य को देख रहे हैं। अचानक जब वो अपने विचारों में लीन हैं, विचारों की झंझावात उसे किसी तटस्थ मोड़ पर नहीं पहुंचा रही थी। उन्हें एक मधुर आवाज सुनाई देती है। जिस प्रकार कहते हैं कि डूबते हुए को तिनके का सहारा। मनु ने जब सोचा कि सृष्टि पर कोई जीव जंतु नहीं है, चारों तरफ प्रलयकारी वातावरण फैला हुआ है, और ऐसे में किसी की मधुर आवाज कानों में पड़े तो मरते हुए को एक तिनके का सहारा मिल जाता है। अचानक के विचारों के झंझावात से निकल करके उसने व्याकुल होकर के इधर उधर देखा। उसने उस दिशा की तरफ देखा जहां से वो मधुर आवाज उन्हें सुनाई दे रही थी। सामने देखते हैं कि एक नीले रोओं वाले भेड़ों के चर्म वर्ण को धारण किए हुए एक अर्धनग्न शरीर में एक युवती उनके सामने खड़ी है। उनके काले बाल ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो आकाश में बादल छाए हुए हैं। उनका चेहरा ऐसा लग रहा है मानो बिजली का फूल खिल रहा हो, और उनकी मुस्कान इतनी मधुर थी कि जिसको देखकर मनु का मन उस चिंता से निकल करके आनंद की हिलोरे लेने लगा। उसने पूछा,
कि आप कौन हो, कहां से आई हो। उस नवयुवती, उस बालिका का नाम था श्रद्धा। उसने कहा कि मैं गांधार देश में निवास करती हूँ। जब विचरण करने के लिए इधर से निकली तो एक पेड़ के नीचे कुछ अन्न के दाने मुझे दिखाई दिए। मुझे लगा कि कोई मनुष्य यहाँ पर है, और इसी चीज को ढूंढती ढूंढती मैं यहाँ तक आई हूँ। उसने मनु से पूछा कि तुम इस तरह चिंता में लीन हुए यहाँ क्या कर रहे हो, कौन हो। मनु ने कहा कि मैं वह अभागा पुरुष हूं, अभागा व्यक्ति हूं, जिसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। भाग्य मुझसे जो करवाएगा मुझे वही करना पड़ेगा। मैं सब ओर से विवश और लाचार हूं। संसार में कुछ भी चीज स्थायी नहीं है। मैंने अपनी आंखों से ऐश्वर्य की शव को डूबते हुए देखा है। मुझे इस चीजों को देख करके, इन सारे माहौल को देख करके ऐसा महसूस हो रहा है कि अब मेरा जीवन अंत तक घोर निराशा में ही चलता रहेगा। श्रद्धा ने मनु से कहा कि परिस्थितियों के कुचक्र में फंस करके इस तरह की भावनाएं आना लाजमी है, स्वाभाविक है, लेकिन उन भावनाओं को पोषित करना, उनको पालना अनुचित नहीं है, अनुचित है। ये अच्छी बात नहीं है। ये सही है कि तुम्हारा जीवन अतीत में व्यतीत हुआ और वो दुखपूर्ण व्यतीत हुआ, और यह भी सत्य है कि तुम्हें इस बात का पता नहीं है कि तुम्हारा भविष्य किस प्रकार का होने वाला है। तुम्हें भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। जिस सृष्टि को भगवान दिन रात मेहनत करके रचता है, उन्हीं के द्वारा निर्मित प्राणी अपने कर्म क्षेत्र से विमुख हो जाए, ये तो गलत बात है। मनु को श्रद्धा ने समझाने का प्रयास किया कि सुख का महत्व इसीलिए होता है कि दुख आता है। अगर दुख नहीं होगा तो सुख का महत्व किसी की समझ में नहीं आएगा। ये सत्य है कि संसार क्षण भंगुर है, क्योंकि उस ईश्वर ने, उस परमात्मा ने उसे ऐसे ही बनाया है। लेकिन पुरानी चीजें अगर बेकार हो जाएं, उपभोग के लायक अगर वो नहीं रहे, क्या उन्हें रहने का कोई हक है? अगर वो चीजें नष्ट नहीं होंगी तो नए जीवन का संचार कैसे होगा? अच्छाई और बुराई संसार के दो पहलू हैं। अच्छाई का महत्व इसलिए है कि बुराई है। अगर बुराई नहीं होगा तो सच्चाई को कोई पहचान नहीं पाएगा। सृष्टि विकासशील है। यहां एक आता है और दूसरा चला जाता है। जीवन का नव संचार होता है। भविष्य की सीढ़ी पर पैर रख करके वर्तमान आगे बढ़ता है। इस सृष्टि में कितनी ही विभूतियां भरी हुई हैं, कितनी ही अच्छी चीजें भरी हुई हैं। अपने मन को, अपने तन को या अपने आप में आनंद का संचार करके उनको उपभोग करने की कला को तुम सीखो। उनमें अच्छाई क्या है उसको स्वीकार करने की कोशिश करो। संसार नष्ट हो गया, प्रलयकारी अवस्था हो गई, अगर तुम यही सोचते रहे तो तुम्हारा बचा कुचा जीवन भी इसी तरह निराशा के गर्त में चला जाएगा और तुम्हें
वो सुअवसर भी नहीं मिलेगा, उन अच्छी चीजों को ग्रहण और स्वीकार करने का अवसर भी नहीं मिलेगा जिनके सहारे ये संसार आगे चलना है। श्रद्धा ने मनु को आश्वस्त किया कि इस संसार सागर को सुख दुखों के बीच में काटने के लिए मैं हरदम हर पल तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूं कि जीवन में आने वाले झंझावातों का हम मिलकर के सामना करेंगे और एक नई जीवन, नए यौवन का हम संचार करेंगे। लेकिन जिस तरह ये संसार क्षणभंगुर है, नई चीजें उत्पन्न होती हैं, पुरानी चीजें चली जाती हैं। एक जाति के मिटने पर दूसरी जाति उत्पन्न हो जाती है। ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी अपने जीवन में अच्छाई और सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। इस क्षणभंगुरता की बात को माननी पड़ेगी। ईश्वर ने तुम्हें इसलिए जीवित रखा कि तुम इस संसार की प्रलयकारी अवस्था से निकल करके एक नए यौवन का संचार, नए जीवन का संचार करोगे। उस ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास इसलिए भेजा कि इस नई सृष्टि में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मनु ने श्रद्धा की हर बात को गौर से सुना, विचार किया। श्रद्धा ने फिर कहा कि देवताओं से अपने जीवन में भूले हुई हैं कि उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की। मैं चाहती हूं कि आगामी मानव जाति जो तुमसे और मुझसे मिलकर के उत्पन्न होने वाली है, वो एक ऐसी मानव सृष्टि का निर्माण करे जिसमें संयम के साथ मन के विकारों के विकास में पूर्ण अवकाश मिले। ये जाति सभ्य और शक्तिशाली हो, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट आदेश दिया है, शक्तिशाली हो और विजयी बनो। और इन सब के लिए हमें बीते हुए झंझावातों या बीते हुए संहार को भूलना पड़ेगा। प्रलयकारी अवस्था को भूल करके हमें आगे निकलना पड़ेगा और नई जीवन को उत्पन्न करने के लिए उत्साह का संचार अपने आप में हमें करना पड़ेगा। तब जाकर के ये सृष्टि दोबारा उसी प्रकार फलीभूत हो जाएगी जैसे अब से पहले तुमने इस सृष्टि को फलते फूलते देखा है। श्रद्धा की इस तरह आनंदपूर्ण और मनमोहक बातें मनु ने पूर्ण धैर्य के साथ सुनी। उन्हें लगा कि उनके हृदय के अंदर जमी हुई चिंता जो अब तक मौजूद थी, वो चिंता धीरे धीरे निकलती जा रही है। उनके मन में एक आशा का संचार हुआ और श्रद्धा के रूप में एक ऐसी नारी, एक ऐसी युवती जो उसके साथ मिलकर के हमेशा उसके साथ एक नई जीवन के संचार का माध्यम बनने वाली है, जो मनु के हृदय की पीड़ा को दूर भगाने वाली है, जो मनु के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसके सुख दुख में साथ रहने वाली है। ये आश्वस्त मनु को हृदय से मिला। दोस्तों, कामायनी के सभी सर्गों में पूरी मानव सृष्टि के नवजीवन का संचार है। मैं आपको ये श्रद्धा सर्ग
को विस्तार से मैं बताऊंगा, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में ये बीए पार्ट द्वितीय के फर्स्ट पेपर में भी है और साथ में एमए प्रीवियस के अंदर भी ये श्रद्धा सर्ग आपके पाठ्यक्रम के अंदर मौजूद है। आज बस इतना ही। इसके बाद हम इनके जो पद हैं उन पदों के बारे में चर्चा शुरू करेंगे। तब तक नमस्कार, बाय। नमस्कार दोस्तों, आपसे पहले हमने कामायनी के बारे में चर्चा की और कामायनी के श्रद्धा सर्ग के बारे में चर्चा की। श्रद्धा सर्ग में जयशंकर प्रसाद ने सृष्टि के बारे में एक नई जीवन के संचार करने के लिए मनु, जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर विचार मग्न अवस्था में चिंता में बैठे हुए थे, एक युवती मनु के पास आती है और उस निराशा और हताशा चिंता में लीन मनु के मन में किस प्रकार के जीवन का संचार करती है, किस प्रकार आशा और विश्वास दिलाती है। अब हम उसके बारे में कामायनी में श्रद्धा सर्ग में जितने भी पद हैं उनका विस्तार से चर्चा करेंगे। कौन तुम, संस्कृति जल निधि तीर तरंगों में फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा में अभिषेक। जब मनु चिंता में लीन होकर के उसी समुद्र के अथाह जल प्रवाह को देख रहे थे, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर बैठ करके उदास होकर, किसी ने आकर के मनु से पूछा, कौन तुम, संस्कृति जल निधि तीर तरंगों में फेंकी मणि एक। संस्कृति कहते हैं कि संसार, जल निधि समुद्र, तरंगों लहरों आघातों, मणि रत्न या भव्य पुरुष। श्रद्धा मनु से पूछती है कि तुम कौन हो। सहस्रति जल निधि तीर तरंगों में फेंकी मणि एक, कि जिस प्रकार समुद्र में लहरें उठती हैं और लहरें बड़ी बड़ी और भयंकर उठती हैं, उन लहरों के अंदर जब वो लहरें जितने ऊपर जाती हैं उतनी ही उस समुद्र तल के नीचे तक जाती है और उन लहरों में फंस करके कोई मणि समुद्र के तल से निकल करके तट तक आ पहुंचती है। सहस्रति जल निधि तीर तरंगों में फेंकी मणि एक, वह मणि समुद्र के तट पर आकर के गिर जाती है। ठीक उसी प्रकार सांसारिक आघातों, सांसारिक दुखों से ठुकराए हुए ये भव्य पुरुष मणि जो समुद्र के तल से लहरों के जरिए समुद्र के तट तक आ जाती है, यहां मनु भी उस मणि के समान भव्य पुरुष हैं, जो उस कठोर झंझावात से निकल करके, उस नष्ट भ्रष्ट वातावरण से निकल करके, उस प्रलयकारी अवस्था से निकल करके हिमालय पर्वत की चोटी पर पहुंच गए हैं। कि हे भव्य पुरुष, तुम कौन हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा में अभिषेक। निर्जन इसलिए कहा गया है
कि चारों तरफ प्रलय की अवस्था है और उस प्रलय में कोई भी जीव जंतु, सजीव और निर्जीव प्राणी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ सन्नाटा है, सूना है। जैसे वह मणि जो समुद्र की तट से लहरों के माध्यम समुद्र के तल से लहरों के माध्यम से समुद्र के तट तक आकर के पहुंची है, और जैसे वह मणि अपनी कांति, अपनी चमक की किरणों से सूनेपन को जगमगा देती है। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा में अभिषेक, उसी प्रकार तुम भी चुपचाप बैठे हुए जनहीन स्थान को अपनी सुंदरता की छटा से शोभायमान बना रहे हो। मान लीजिए कि घोर अंधेरे में कोई दीपक की लौ नजर आ जाती है और वो दीपक की लौ उस जगह के वातावरण को चमका देती है, उजाले से भर देती है, एक नई आशा की संचार वो कर देती है। ठीक उसी प्रकार यहां पर उस अंधेरे रूपी सन्नाटे में वह मणि रूपी दीपक मनु के रूप में, जो अपनी कांति से, अपनी चमक से, अपनी सुंदरता से उस संपूर्ण जीवन को वो शोभायमान कर रहा है, एक नए जीवन के संचार का संकेत वो दे रहा है। इसका दूसरा अर्थ हम ले सकते हैं कि जिस प्रकार एक राजा को सिंहासन पर बिठाते समय एक कर्मकांड पंडित मांगलिक मंत्र पढ़ता हुआ उसके शरीर पर जल के छींटे डालता है, उसे अभिषेक कहते हैं। प्रभा की धारा से अभिषेक, अभिषेक उसे कहते हैं कि राजा को जब सिंहासन पर बिठाया जाता है तो एक कर्मकांडी जो ब्राह्मण है, पंडित है, वह पंडित मंत्रों से जागृत करके कि जल के छींटे उसके ऊपर डालता है, पवित्र करता है। यहां पर जो निर्जन है वो सम्राट है और प्रभा का जो जल है, प्रभा की जो धारा है, वह अभिषेक का जल है। मनु स्वयं जल के छींटे देने वाले ब्राह्मण हैं। यह दूसरी बात है कि इस दृश्य को देखने के लिए वहां कोई भीड़ उपस्थित नहीं है, इसलिए अभिषेक का जो कर्म है वो चुपचाप चल रहा है। निर्जन वातावरण है, सन्नाटा है। मनु के सामने श्रद्धा खड़ी है, वो सवाल करती है कि तुम कौन हो। मनु उस मनमोहक आवाज को देख करके चकित रह जाते हैं। लेकिन उनके मुंह से कोई शब्द नहीं फूट पड़ता। तो यहां ऐसा लगता है कि उस परिदृश्य को देखने के लिए कोई भीड़ उपस्थित नहीं है। जो अभिषेक का जो कर्म है वो चुपचाप किया जा रहा है। अगला, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य है। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। आगे श्रद्धा मनु से कहती है कि तुम्हारी आकृति में मधुरता टपकती है,
मधुर विश्रांत, विश्रांत होता है विश्राम की अवस्था। ये थकान की वजह से भी हो सकती है, और सांसारिक प्राणी जिसे सब कुछ ज्ञात हो गया हो, संसार की हर चीज का जिसे ज्ञान हो गया हो, अच्छाई और बुराई का जिसे एहसास हो गया हो, वह सब कुछ ज्ञान धारण करके चिर निद्रा में लीन हो रहा है बिना किसी चिंता के। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य है। कुछ ऐसे निश्चित भाव से तुम इस एकांत में बैठे हो जैसे संसार के रहस्य को तुमने पूर्ण रूप से समझ लिया हो। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तुम्हारे मौन, तुम्हारे चुप रहने से तुम्हारी भारी सुंदरता का पता चलता है। धीर गंभीर आदमी हर किसी की बात का जवाब नहीं देता, वह सुनता है और सुनकर के अंदर ही अंदर विचार करता है, मौन धारण कर लेता है। उस मौन से, तुम्हारे मौन से इस बात का एहसास होता है कि तुम अंदर से ही नहीं बाहर से भी सुंदर हो। यहां यह भी झलकता है कि करुणा में सुंदर, कि तुम्हारा जो हृदय है वो करुणा से भरा हुआ है, कोमलता से भरा हुआ है, और चंचल मन का आलस्य। तुम्हारे मन की सारी चंचलता शांत हो गई है, तुम्हारा मन चंचल नहीं है। मन के शांत होने के दो कारण होते हैं। एक, लोक में नारी के रूप के आकर्षण जो मन को चंचल बनाए रखता है, और दूसरा, आध्यात्म के क्षेत्र में इस तत्व की जिज्ञासा कि ये संसार क्या है, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई, कैसे हुई, आदि आदि। जब मन में रूप के प्रति आसक्त रहने की भावना ही खत्म हो जाएगी, नारी का रूप, नारी की सुंदरता मन को चंचल करता है, लेकिन मन के अंदर जब रूप के प्रति आसक्त होने की भावना ही समाप्त हो जाएगी तो मन अचंचल हो जाएगा, मन चंचल नहीं होगा। और सृष्टि के स्वरूप का ज्ञान अगर प्राणी को हो जाता है, वो सृष्टि के बारे में कोई सवाल जवाब नहीं करता है, तब भी उसके हृदय में अपूर्व शांति का अनुभव उसे होगा। यहां मनु के मुख पर शांति की झलक पाकर ये समझ लिया गया है कि उसका मन अचंचल है और तत्व ज्ञान उसे हो चुका है, सांसारिकता का ज्ञान भी उसे हो चुका है, और रूप के प्रति आसक्ति नहीं होने के कारण उसकी मन की चंचलता भी समाप्त हो गई है। तो ये बातें उस निराश और हताश की अवस्था में बैठे हुए उदास मनु को जब श्रद्धा ने देखा तो श्रद्धा उसके मनु के मन के भावों को पढ़ती है। मनु से श्रद्धा सिर्फ एक सवाल करती है कि तुम कौन हो, लेकिन मनु उस एक सवाल का भी जवाब नहीं दे पाता है, और वह मनु श्रद्धा को देखता रहता है, और श्रद्धा
मनु के मन में उठने वाले भावों को पढ़ती रहती है। वह उन्हें समझने का प्रयास करती है। आज बस इतना ही। अगली कड़ी में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार। नमस्कार विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे हैं कामायनी जयशंकर प्रसाद की कामायनी के सरदा सर्प की। अब तक हमने जाना कि मनु हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर बैठा हुआ है और नीचे चारों तरफ जल प्रलय हो रहा है। उस जल प्रलय की अवस्था में दूर दूर तक कोई भी प्राणी दिखाई नहीं देता। मनु उस सृष्टि के प्रलय की चिंता में लीन है और उदास होकर के विचार मग्न अवस्था में वह बैठा हुआ है। ऐसे में उसे एक मधुर आवाज सुनाई देती है। वह मधुर आवाज श्रद्धा की होती है। वह मनु को देखती है। गांधार देश की रहने वाली श्रद्धा मनु से एक सवाल पूछती है कि तुम कौन हो और इस तरह क्यों विचारों में खोई हुई हो। मनु श्रद्धा को देखता है और वो देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है। और आश्चर्य उसे इसलिए भी होता है कि उस जल प्रलय की अवस्था में दूर दूर तक जब सन्नाटा छाया हुआ है, कोई भी सजीव प्राणी उसे दिखाई नहीं देता। ऐसे में एक मधुर आवाज आकर के उसे पुकारती है कि तुम कौन हो। उसके मन में एक नए जीवन का संचार होता है। क्या सोचता है मनु श्रद्धा के उस सवाल के विरोध में? जब श्रद्धा मनु से पूछती है कि तुम कौन हो। अब आगे सुनाइए मनु ने मधु गुंजार मधुकरी कासा सुंदर सानंद, किए मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। मधु गुंजार मधुर वाणी, मधुकरी भ्रमरी प्रथम कवि कहा गया है वाल्मीकि को। सुनाइए मनु ने मधु गुंजार मधुकरी कासा सानंद, गर्दन झुकाए कमल के समान कोमल मुख की ये वाणी मनु ने प्रसन्न होकर के सुनी। उसे कैसा एहसास हुआ? मधु गुंजार मधुकरी कासा जब आनंद, उसने भ्रमरी के गान जैसी मिठास थी और वह अनायास वैसे ही निकल पड़ी जैसे किए मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। जैसे एक दिन वाल्मीकि के मुख से कविता का प्रथम छंद निकल पड़ा था। यहां पर श्रद्धा के मुख को कमल के समान बताया गया है और अपने मुख से जो शब्द उच्चारित किए मनु के लिए श्रद्धा ने कि तुम कौन हो, उस वाणी को भ्रमरी की गूंज यहां पर माना गया है। अब इसे वाल्मीकि के प्रथम छंद किस प्रकार कहा गया है?
तो रामायण में इसकी एक कथा, छोटी सी कथा चलती है। उसके वाल्मीकि के काव्य रचना के मूल में एक प्रसिद्धि है कि एक दिन उन्होंने क्रोंच पक्षी के जोड़े को कीड़ासील, काम भावना में कीड़ासील होते हुए देखा। और उसी समय एक शिकारी वहां आया और उनके ऊपर बाण चला दिया। बाण चलते ही वो काम वेदना में कीड़ासील क्रोंच पक्षी को वाल्मीकि ने पृथ्वी पर गिरते हुए देखा। करुणा के कारण उनका हृदय भराया और उस समय करुणा से आप्लावित होकर के उन्होंने उस बधिक को, उस शिकारी को जो श्राप दिया, वो श्राप ही वाल्मीकि का प्रथम सुंदर छंद बन गया। यहां पर नए खिले हुए कमल के ऊपर भ्रमरी बैठती है और गुंजार करती है। यानी कहीं न कहीं प्रेम भावना वहां पर जागृत हो रही है। और इस प्रेम भावना में जैसे ही मनु ने सवाल किया, श्रद्धा ने सवाल किया मनु से, मनु के हृदय में उस मधुर गुंजार को सुनकर के वह उनके हृदय में अपना आप उत्पन्न होने लगी। अब आगे, एक झिटका सा लगा सहर्ष, निखरने लगे लूटे से कौन, गा रहा ये सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। झिटका, धक्का। मनु के मन में प्रसन्नता का एक धक्का सा लगा। जैसे ही विचार मग्न वो बैठा हुआ था और अचानक कोई मधुर आवाज में उसे पुकारता है कि तुम कौन हो। उनके विचारों की श्रृंखला टूटती है और एक धक्के से, प्रसन्नता से उसका हृदय एकदम झटक गया। अर्थात इन शब्दों से मनु को सहसा प्रसन्नता मिली, आनंदित हो गया उसका हृदय, उसका मन। निखरने लगे लूटे से कौन, जैसे किसी के मूल्यवान वस्तु को लेकर के कोई चोर भाग जाता है अचानक, और वह व्यक्ति जिसका सामान चुरा करके ले जाया गया वह हतप्रभ होकर के, आश्चर्यचकित होकर के खड़ा का खड़ा होकर के उसे देखता रहता है। ठीक उसी प्रकार मनु को लगा कि उसके हृदय को कोई खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है। गा रहा ये सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। अतः आकर्षित होकर के उस मधुर आवाज की तरफ, जिसकी तरफ मनु का हृदय खींचा चला जा रहा था, मनु अचंभित होकर के, आश्चर्यचकित होकर के इधर उधर देखने लगा। गा रहा ये सुंदर संगीत, कुतूहल रह सका न मौन। अपने आप को रोक नहीं पाया। उसके हृदय के अंदर जो भावना उद्वेलित हो रही थी, प्रसन्नता जो अपना आप उनके हृदय के अंदर उत्पन्न हो रही थी, जो अब तक सुसुप्त अवस्था में थी,
उस मधुर आवाज को सुन करके वो कुतूहल अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने जानना चाहा कि ये मधुर वाणी किसकी है। कुतूहल रह न सका फिर मौन। अपने मन की इस उत्सुकता को वे अधिक समय तक दबाए न रह सके। क्योंकि अचानक जब किसी व्यक्ति का सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, सब कुछ चला जाता है, या यूं कहें कि किसी का अपना कोई विशेष प्रेमी इस संसार को छोड़ करके परलोक सिधार जाता है, उसके हृदय में वेदना और व्याकुलता भरी हुई होती है। उसकी याद में वो तड़पता रहता है। उसका मन, उसका दिल इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि उसका प्रेम प्रिय उसे छोड़ करके चला गया है। लेकिन जब वो सामने देखता है, उसे अपने आप को दिलासा दिलानी ही पड़ती है कि जिसे वो जीवन में सबसे ज्यादा चाहा, वो उसे छोड़ करके विदा हो चुका है। वो गहन चिंतन मनन में डूब जाता है। वह उस जाने वाले जीवन के अतीत को महसूस करता है। अपने आप को दिलासा दिला देता है। लेकिन उसी पल कोई आकर के उसे ये खबर देता है कि उसका प्रेम प्रिय जीवित है। क्या बीतेगी उसके हृदय पर, क्या चल रहा होगा उसके हृदय पर। वो अपने मन के अंदर जो कुतूहल का जो भाव है, उसको कैसे रोक पाएगा। वो हड़बड़ा जाएगा, वो दौड़ पड़ेगा, वो उससे मिलने के लिए आतुर हो जाएगा। यहां पर मनु की भी वही स्थिति हो गई कि उस सुंदर संगीत को, उस सुंदर आवाज को उसने सुना, इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, अपने आप से सवाल किया, जाना कि ये कौन है, ये मधुर वाणी किसकी है। वह अपने मन के भावों को रोक नहीं पाया और जिधर उसका मन खींचा चला जा रहा था, अपने आप को भी उसी दिशा में दौड़ाना उसने शुरू कर दिया। आज हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। अगली कड़ी में इसके आगे की हम चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार। नमस्कार विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद की कामायनी और कामायनी का भी श्रद्धा सर्ग। अब तक हमने जाना कि श्रद्धा ने जब मनु को देखा कि वो हिमालय के ऊंचे शिखर पर, चोटी पर उस चिंतित मनन करता हुआ दिखाई दे रहा था। चारों तरफ प्रलय का वातावरण था।
मनु के सामने आते ही उसका पहला प्रश्न मनु के लिए था कि आप कौन हो। उस निश्चल आकाश में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ और चारों तरफ प्रलय का वातावरण हो, किसी हताश निराश आदमी को आकर के कोई पूछे या उससे कोई कोलाहल सुनाई दे तो उसके हृदय की क्या गति होगी। और ऐसे में एक सुंदर पवित्र युवती को अपने सामने मधुर आवाज से ये पूछता हुआ सुने कि आप कौन हो। मनु के जीवन में एक नया संचार होता है। उसको हृदय में एक झटका सा लगता है। उसका मन, उसका हृदय उस आवाज के पीछे भागने लगते हैं। मनु उस सुंदर प्रेयसी, उस सुंदर रूप के प्रति आकर्षित हो जाता है। अब आगे और देखा हुआ सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। इंद्रजाल कहते हैं जादू को, अभिराम मोहक और कुसुम वैभव फूलों से भरी हुई। जब श्रद्धा को मनु ने देखा उसे कैसा लगा, और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम। उन्होंने ऐसी सुंदर मूर्ति को देखा जो आंखों पर मोहक जादू डाल रही थी। इंद्रजाल अभिराम, अभिराम कहते हैं सुंदरता का, जो सुंदरता का जादू आंखों के ऊपर डाल रही थी, जिसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी और आकर्षित थी, जो दूसरों को आकर्षित करने वाली थी। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका में लिपटा घनश्याम। उसका शरीर ऐसा था जैसे फूलों से भरी कोई लता या फिर कोई श्याम बादल जो चांदनी से घिरा हो। यहाँ चंद्रिका से लिपटा घनश्याम में ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी की जो श्रद्धा है वो श्याम रंग की थी। नहीं, वह नीले रोम में चरम खंडों में उसका शरीर ढका हुआ था। इसी के कारण वो श्याम, घनश्याम यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया है। उन नीले रोमों के चर्म के कारण उसका रंग सांवला प्रतीत होता था। लेकिन यहाँ पर जो जयशंकर प्रसाद ने एक रूपक बांधा है कि लता बेल, वो लताएं जो चारों तरफ फूलों के वैभव से ढकी हुई हो और लता दिखाई नहीं देती हो, ऐसी वो श्रद्धा थी जो सौंदर्य से चारों तरफ ढकी हुई थी और उसके अंदर की आभा दिखाई नहीं दे रही थी। चंद्रिका में लिपटा घनश्याम, वो ऐसी दिखाई दे रही थी, अपने जो उन्होंने नीले रोम के वस्त्र धारण किए थे, चरम खंडों को अपने शरीर पर लिपेटे हुए थी। उससे ऐसे लगती थी जैसे मानो काले काले बादलों के बीच में चंद्रमा छिप गया हो, या उन नीले चर्म के बीच में जो श्रद्धा के शरीर की जो गौर वर्ण की झलक दिखाई देती थी, वो झलक इस प्रकार प्रतीत होती थी जैसे मानो चारों तरफ बादल छाए हुए हों और बादलों की ओट में कई चंद्रमा की संक्षिप्त सी छोटी सी किरण दिखाई दे जाए। वैसे उन चरम खंडों के बीच में उस गौर वर्ण की श्रद्धा के शरीर की सुंदरता दिखाई पड़ रही थी। अगला, हृदय की अनुकृति बाह्य उधार, एक लंबी काया उन्मुक्त,
मधु पवन कीड़ित जो शिशु साल सुशोभित सो सौरभ संयुक्त। अनुकृति कहते हैं कि किसी वस्तु जैसा होना या किसी का अनुकरण करना या अनुसरण करना। काया कहते हैं शरीर को, उन्मुक्त खुला हुआ सरल या संकीर्णता रहित। साल एक वृक्ष का नाम है, सौरभ सुगंध या गुण। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, उसके उदार हृदय जैसा ही उसका बाह्य शरीर था। श्रद्धा के लिए कहा गया है जो मनु अपने अंतर मन में श्रद्धा के लिए सोच रहा है कि उसका जो हृदय जितना उदार था उतना ही उसका बाह्य शरीर था, बाहर का शरीर था। एक लंबी काया उन्मुक्त। यदि उसका शरीर लंबा था तो उसका हृदय भी विशाल था। उसका शरीर खुला हुआ था तो हृदय भी शरीर और संकीर्णता से रहित था, यानी विशाल हृदय की वो नायिका थी। मधु पवन कीड़ित जो शिशुसाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। जैसे कोई छोटा सा साल वृक्ष जिसमें गंध फूट रही हो। शिशु साल, शिशु यानी बच्चा, साल एक साल वृक्ष का बच्चा यानी छोटा वृक्ष। सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, सुगंध से गंध से सुशोभित हो रहा हो, जिसमें गंध फूट रही हो। और मधु पवन कीड़ित और सरस पवन के झोंकों में झूमता हुआ। जब हवा चलती है तो छोटा पौधा हिलता है, तो वो हिलता हुआ ऐसा लगता है कि जैसे वो उस झोंकों में वो झूम रहा है और झूमता हुआ बहुत प्यारा लगता है। वैसे ही उस नायिका के शरीर से भी भीनी भीनी गंध आ रही थी और वह मधुरता से युक्त होने के कारण अत्यंत शोभाशाली प्रतीत हो रही थी। यहाँ अगर श्रद्धा के संबंध को साल से जोड़ करके देखें तो मधु पवन कीड़ित का अर्थ ये भी हो सकता है कि पवन उसके अंगों से अटखेलियाँ खेल रहा था और हृदय की बाह्य कृति यानी बाह्य आकृति को अधिक खींच रहा था। जो श्रद्धा के हृदय को लेकर मधु पवन कीड़ित का अर्थ होगा कि उसके हृदय के मधुर भाव, आंतरिक भाव वो लहरा रहे थे। वह हृदय अनेक गुणों का भंडार था। एक नायिका ने नायक को देखा, या यूँ कहें कि जब श्रद्धा ने मनु को देखा और मनु को देख करके, क्योंकि प्रलयकारी अवस्था में वहाँ पर कोई जीव जंतु नहीं है, कोई सांसारिक प्राणी नहीं है, कोई विनाश काल में कोई भी चीज बची हुई नहीं है। एक युवती एक युवक को देखती है, उसके हृदय में भी निश्चित रूप से उस प्रलयंकारी अवस्था के अंदर एक खुशी का इजहार या संचार हुआ होगा जब उसने अपने सामने एक युवक को देखा। और जब उस युवक ने उस युवती को देखा तो उसके हृदय की जो वेदना है, जो पीड़ा है, वो पीड़ा भी निश्चित रूप से कम हुई होगी, क्योंकि उसे भी जीने का एक साधन मिल गया है। श्रद्धा ने मनु को देखा, मनु ने श्रद्धा को देखा। मनु ने श्रद्धा के मन के भावों को विचारा और श्रद्धा ने मनु के हृदय के अंदर चल रही खलबली को पहचानने की कोशिश की। इस आदान प्रदान के बीच निश्चित रूप से श्रद्धा के हृदय में भी कहीं न कहीं कोई न कोई विचलन चल रही होगी। उसके हृदय के अंदर भी कहीं न कहीं प्रेम का संचार हो रहा होगा। कहीं न कहीं उसका मन भी मनु को स्वीकार कर रहा होगा। कहीं कहीं
निश्चित रूप से जिस प्रकार मनु का हृदय श्रद्धा की आवाज़ सुनकर के उसकी तरफ खींचा हुआ चला गया, ठीक उसी प्रकार मनु को देख करके श्रद्धा के हृदय के अंदर भी हलचल हुई होगी। इस प्रकार मनु ने श्रद्धा के बारे में जाना तो श्रद्धा ने मनु के बारे में जाना। अब इसकी अगली कड़ी में हम आगे की चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार। नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य, और उस कामायनी का भी श्रद्धा सर्ग। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर दोहरा देता हूँ कि राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए पार्ट तृतीय थर्ड ईयर और एमए प्रीवियस हिंदी में आपके पाठ्यक्रम में इस सर्ग को शामिल किया गया है। बीए पार्ट थर्ड में हो सकता है कि श्रद्धा सर्ग आधा आया हुआ हो, लेकिन एमए जो पूर्वार्ध है उसके अंदर आपका श्रद्धा सर्ग कामायनी का पूरा दिया गया है। मैं यहाँ कामायनी के श्रद्धा सर्ग की विस्तार से चर्चा भी कर रहा हूँ और उसके बारे में विश्लेषण भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब तक हमने जाना कि हिमालय पर्वत की चोटी पर एक पुरुष भीगे नैनों से, यानी दुखी हृदय से, उस महाविशाल लीला को देख रहा है। उसको चारों तरफ निराशा ही निराशा नजर आती है। कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव, कोई भी जानवर चारों तरफ कहीं उसे दिखाई या सुनाई नहीं देता है। ऐसे में वो चिंता मग्न होकर के अपने भविष्य के बारे में जानने का प्रयास कर रहा है। जब वो अपने विचारों में लीन था तो ऐसे में उसे कहीं से एक मधुर आवाज़ सुनाई देती है। चौंक पड़ता है उस आवाज़ को सुन करके, क्योंकि जिस मनुष्य ने ये समझ लिया, ये सोच लिया है कि उसके आगे पीछे या कहीं भी उसके जीने का कोई सहारा नहीं है, और अचानक उसे कोई सहारा, कोई तिनका मिल जाए, उसका चौंकना निश्चित रूप से लाजमी है, स्वाभाविक है। वो चौंक करके उस आवाज़ का पीछा करता है और सामने देखता है कि बहुत ही सुंदर सुशील युवती खड़ी हुई है। वो गांधार देश की अपने आप को बताती है और वो मनु से सवाल करती है कि तुम कौन हो। मनु उसकी सुंदरता को निखारता है, देखता है, उसके कोमल और मीठे वचनों को सुनता है। उसका हृदय बरबस उसकी तरफ खींचा चला जाता है। श्रद्धा के द्वारा पूछे के सवाल का जवाब वो दे नहीं पाता है, बस उसको निहारता रहता है, क्योंकि उसकी सुंदरता का कायल हो जाता है। वो देखता है कि वो युवती एक विशाल हृदय की है, साल वृक्ष की भांति है, जो जिसके अंदर गंध फूट रही है। गंध का मतलब जवानी की खूबसूरती की गंध फूट रही है। अभी अभी वो युवती हो रही है। वह मनु को विश्वास दिलाती है कि तुम्हें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं है, भविष्य तुम्हारे सामने है। प्रकृति हर दिन अपना श्रृंगार करती है। जो पुराने हैं, जो बीता हुआ कल है, उसको बीत जाना चाहिए। जो पुराने हैं उसको नष्ट हो जाना चाहिए। अगर पुराना नष्ट होगा तभी तो नया उत्पन्न होगा। यही तो सांसारिकता का नियम है। आगे चलने वाले को पीछे वाले को रास्ता दिखाना चाहिए और अपने आगे के रास्ते की तरफ चल देना चाहिए, ताकि पीछे वाले भी उसी रास्ते पर आगे की ओर अग्रसर हो जाएं। इसलिए उस श्रद्धा को देख करके मनु के हृदय के अंदर एक जीवन का संचार होता है। वो जीने की एक आकांक्षा, एक उम्मीद लगाए बैठता है। श्रद्धा के भावों के साथ में, उसके हृदय के साथ में अपने आप को वो बहाना शुरू कर देता है। वो खूबसूरती से, वो प्रेम के साथ में श्रद्धा को देखता है, उसके बारे में विचार करता है। अब आगे मृषण गंधार देश के नील रोम वाले मेघों की चारों
ढक रहे थे, उसका वपुकांत बन रहा था वह कोमल वर्ग। वो गांधार देश से आने वाली श्रद्धा अपने आप को नाम बताने वाली। उसने नील रोम वाले मेसों के चर्म, मेसो कहते हैं भेंट, चर्म होते हैं चमड़ा, उसने अपने शरीर पर चिकने नीले रोए वाले पेड़ों के चर्म से ढक रहे थे उसका वपुकांत, उसका सुंदर और चमकीला शरीर उसने उन नीले रोए वाले पेड़ों के चर्म से ढका हुआ था, ढक रखा था, आभायुक्त, जो सुंदरता से उसकी दमक और चमक देखते ही जान पड़ती थी। अपने शरीर को उन्हें नीले रोओं वाले पेड़ों के चर्म से उसने ढक रखा था। वह कोमल वर्ग, उसके शरीर पर चर्म के वे टुकड़े भी कोमल आवरण यानी वस्त्र का काम कर रहे थे। एक तो श्रद्धा का शरीर अत्यंत कोमल था, सुकोमल होने के साथ साथ वो अत्यंत तेज आभायुक्त था, क्योंकि अभी अभी वो बाल्यावस्था को छोड़कर युवावस्था के अंदर प्रवेश कर रही है, इसलिए उसके शरीर की कांति फैलने लगती है। लेकिन उसने जो नीले रोमों का चर्म अपने शरीर को ढकने के लिए धारण कर रखा है, उनके बीच से भी कहीं कहीं से उनके शरीर की सुंदरता की धमक प्रकाशित होने लगती है। यहाँ कोमल वर्ग में एक वचन है और मेसों के चर्म ढक रहे थे, यहाँ पर बहुवचन है। जो मेसों के चर्म के लिए आया है, अतः व्याकरण की दृष्टि से ये इसे हम वचन दोष कह सकते हैं। अब आगे, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मर्दल अध खुला आंख, खिला वो ज्यों बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी अंक। एक युवती घोर वर्ण वाली, उसने अपने शरीर पर नीले रंग की साड़ी पहन रखी है। शरीर उसका गोरा है, आभा उसकी सौंदर्य युक्त है, नीले वस्त्र की साड़ी उसने पहन रखी है, लेकिन शरीर के किन्हीं अंगों पर वो नीले रंग की साड़ी का वस्त्र नहीं है। तो जहां पर नीले रंग की साड़ी का वस्त्र उसके किन्हीं शरीर के अंगों पर नहीं है, वो अंग चमक रहे हैं, उनकी कांति अलग प्रकार की ही दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है जैसे मानो घने आकाश में बादल छा रहे हो और घने काले बादलों के बीच में कहीं से बिजली कड़कती है और उस बिजली के कड़कने से उन काले बादलों का रंग गुलाबी हो जाता है। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मर्दल अध खुला अंग, खिला वो ज्यों बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी अंग। इस नीले आवरण में उसका जो सुकुमार कोमल शरीर है, वह यहाँ वहाँ इधर उधर कहीं से खुला हुआ इस प्रकार सुशोभित था जैसे मानो बादलों के वन में बिजली गुलाबी रंग के बिजली के फूल खिल रहे हो। श्रद्धा ने नीले रंग के रोए वाली भेड़ों के चर्म को अपने शरीर पर धारण कर रखा है, लेकिन
वो जो नीले रंग के जो चर्म है, उनने उनके कंधों को, वक्ष को और कटी प्रदेश कमर को ढक रखा है, लेकिन गर्दन और नाभि के आसपास की जगह पर वह वस्त्र नहीं है, जिसके कारण वो नाभि के आसपास का स्थल जब खुला हुआ चमकीला दिखाई देता है तो ऐसा लगता है कि जैसे मानो घने बादलों के बीच से बिजली चमक रही हो या बिजली का फूल दिखाई दे रहा हो। यहाँ नीले रोए वाले चरम खंडों के लिए बादल और उसके अनावर्त जैसे गर्दन के नीचे और नाभि के आसपास के अंग के लिए बिजली के फूल माना गया है। श्रद्धा ने अपने कंधों, अपने वक्ष और अपने कटी प्रदेश को ही केवल ढका हुआ है, तो कवि की ये जो कल्पना है एक सुंदर नायिका के बारे में, इससे बढ़कर के क्या हो सकती है, उसकी सुंदरता के बारे में इससे बढ़कर के क्या बखान किया जा सकता है। प्रकृति का मानवीकरण तो निश्चित रूप से छायावादी कवियों की एक पहचान रही है, उनका एक प्रमुख अंग रहा है, लेकिन प्रकृति के बीच में सुंदरता को किस तरह उसने सजा दिया, एक नायिका के सौंदर्य को प्रकृति के बीच में किस तरह तालमेल के साथ में बिठा दिया, किस तरह उसने एक सुंदर नायिका को सुंदर नायिका के लिए प्रकृति को सजीव बना दिया। निश्चित रूप से श्रद्धा के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने एक सुंदर युवती, उसकी सुंदरता का बखूबी बखान प्रकृति के द्वारा किया है, जो साहित्य के इतिहास में कहीं कहीं ही देखने को मिलती है, सब जगह नहीं। दोस्तों, ये कामायनी के श्रद्धा सर्ग के 2 सर्ग मैंने आपको बताए हैं। अब इसी कड़ी में इसके आगे के जो पद हैं उनकी हम चर्चा करेंगे अगली कड़ी में। तब तक नमस्कार, बाय।